अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुका रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएंगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़हरा बहुत खुश होती है कि अब वो माँ बनने वाली है और वो ये चाहती है कि उसका बेटा या बेटी जो भी हो वो उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारे और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारे। लेकिन उसकी सास उसे कहती हैं कि मुझे इस घर का वारिस चाहिए, मुझे अदील जैसा बेटा चाहिए। तो वो कहती है कि मोमानी जान, आप ये बात कैसे कर रही हैं? बेटी भी तो औलाद होती है और बेटा भी। बेटी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है और बेटा नेमत। मुझे किसी भी चीज़ से मना नहीं है। औरत के लिए खूबसूरत एहसास माँ बनना होता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी माँ कहती है मुझे फ़र्क पड़ता है, मैंने तुम्हें इस घर में अब अपना लिया है। मैंने जो भी तुम्हारा बुरा चाहा मैं अब वो कुछ भी नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम मेरे बेटे की बीवी हो और मेरा वो बेटा जो अब इस दुनिया में रहा भी नहीं। इसलिए मैं तुम्हें इस घर की मालकिन बना के रखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे मेरा बेटा ही चाहिए। वो कहती है कि नहीं मोमानी जान, ये सब तो कुदरत का कमाल है, जो भी होगा मुझे कबूल है, आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से वो मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। ज़ारा भी मायूस हो जाती हैं कि इनकी सोच का अब क्या किया जाए। बेटी भी औलाद, बेटा भी औलाद, लेकिन ये लोग कदीम सोच क्यों रखते हैं? आखिर हम भी तो किसी की औलाद हैं। इसी तरह से मीरा साकिब आकिब से मिलने के लिए फिर चली जाती है। तो वहाँ पे माई को ये मालूम हो जाता है कि वो अभी भी आकिब के साथ कांटेक्ट में है। तो वो कहती है कि मैं इन दोनों का रिश्ता ख़त्म करवा के ही रहूँगी। लेकिन मीरा ने ये गलती कर दी कि उसने सारी की सारी सच्चाई ज़ारा को बता दी। मैं तो ये चाहती थी कि ज़ारा हमारे घर का कभी हिस्सा ना बने और मैं उसे इस घर से निकलवाना चाहती थी, लेकिन इसने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसने सारी की सारी सच्चाई ज़ारा को बता दी है, जो हमारे घर की बड़ी दुश्मन है। अब मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी। मैं ऐसी चालें चलूँगी कि ये लोग खुद उस चाल में फंस जाएंगे, क्योंकि वो जानती है कि मीरा सारी की सारी सच्चाई अपनी भाभी को बता चुकी है और वो ये चाहती है कि अब ये ज़ारा इस घर में ना रहे। वो कहती है कि तुम्हें आकिब से मिलना होगा ज़ारा। तो वो कहती है मैं उसे क्यों मिलूँ? तो वो कहती है कि तुम्हें उसे समझाना होगा कि वो मीरा से दूर हो जाए, क्योंकि वह अच्छा लड़का नहीं है। तो वो कहती है कि मैं क्यों मिलूँ, मैं उससे नहीं मिल सकती। अगर आपको कोई एतराज़ है तो आप खुद जाके मिलने। अगर वो लोग इसके लिए रिश्ता भेजेंगे तो बेहतर होगा कि आप शादी कर दें, क्योंकि ये उससे मोहब्बत करती है और उससे ही शादी करना चाहती है। अब मुझे इस बात में क्यों घसीट रही हैं? वो कहती है कि वो आप पे ट्रस्ट करती है और उसने सारी की सारी सच्चाई आपको बताई है, इसलिए आपको उसकी खातिर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं करना, आप लोगों को जो भी चाहिए आप खुद कर सकती हैं। वो बहुत परेशान होती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो कहती है कि भाभी आपको ये करना होगा, आप हमारे घर की खुशियाँ नहीं चाहती। वो कहती है कि मैं खुशियाँ चाहती हूँ, लेकिन मैं ये काम हरगिज़ नहीं कर सकती। अगर आप लोगों ने मुझे फिर फोर्स किया तो मैं ये सारी की सारी सच्चाई मामू जान को बता दूँगी। फिर मामू जान जाने और आप क्यों मेरी दुश्मन बनी हुई हैं, क्यों मुझे घर से निकलवाना चाहती हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अदील की बीवी बन के रहना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। मुझे आप लोगों के किसी मामले में नहीं पड़ना। आप दोनों बड़ी और समझदार हो, आप लोगों को अपने अच्छे बुरे का पता है। वो बहुत परेशान होती है और वो साथ से बात करते हैं। साथ कहता है कि क्यों तुम परेशान हो। वो उसे सारी सच्चाई बताती है कि माई चाहती है कि मैं आकिब से मिलूँ और सारी की सारी बातें उसे शेयर करूँ कि वो मीरा का पीछा छोड़ दे। तो वो कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हें उससे मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो उसकी बहन है, वो जो चाहे कर सकती है। वो उसका मसला खुद भी तो हल कर सकती है, वो तुम्हें क्यों इसमें शामिल कर रही है। वो कहते हैं कि हाँ मैंने तुमसे मना कर दिया है कि मैं उससे अब नहीं मिलूँगी, क्योंकि मुझे इन सब मामलों से दूर रहना है और मैं अब घर पे ही ठीक हूँ। तो वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, अब दोबारा उस टॉपिक पे उनसे बात भी ना करना। तो वो कहते हैं कि हाँ मैंने तुम्हारी बात मान ली और अब मैं ऐसा ही करूँगी। तो नाज़रीन, ये सब आप देखेंगे आने वाली एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।